हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है गुलदाउदी का पौधा। अगर आपके पास पुराना गुलदाउदी का पौधा पड़ा हुआ है पिछले साल का और उसमें आप भर भर के बहुत सारी फ्लावरिंग लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो पौधा आपका जिस पुराने गमले में ऐसे ही पड़ा हुआ था वो काफ़ी बढ़िया फ्लावरिंग इस सीज़न में भी दे, तो आपको इसके ऊपर काम क्या क्या करना है, कौन सा खाद आपको इसको देना है, इसी टॉपिक पर आज का ये हमारा वीडियो है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इसकी कटिंग लगा ली होगी तो आपके पास काफ़ी सारे गुलदाउदी के पौधे फ्री में तैयार हो गए होंगे। इसकी कटिंग पर भी मैंने आपको बताया था कि बारिश में गुलदाउदी की कटिंग को आप ग्रो करके बहुत ही बढ़िया कटिंग से इसके पौधे तैयार कर सकते हैं। इसकी जो जड़ें हैं वो बहुत ही आसानी से निकल करके आ जाती हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने ये काम नहीं किया था तो जो गुलदाउदी का पुराना पौधा है इसकी कटिंग को लगाने का अभी सही टाइम नहीं है। अगर आप लगाएंगे तो फ्लावरिंग आपको बहुत ही देर में मिलेगी। जैसे कि ये वाला पौधा आप देख रहे हैं, इसको मैंने कटिंग से ग्रो किया है और इसके ऊपर कलियां भी बननी शुरू हो चुकी है। या जो आपका पुराना पौधा है उसके अंदर कुछ वैरायटी पौधों के ऐसे होते हैं जो कि अक्टूबर में ही फूल देना शुरू कर देते हैं, जैसे कि ये वाला पौधा आप देख रहे हैं। और कुछ पौधे थोड़ा लेट फ्लावरिंग करते हैं, जैसे कि नवंबर में सारे के सारे गुलदाउदी के पौधे फ्लावरिंग करना शुरू कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, आप अपने पौधे की पुराने पौधे की कटिंग लगाकर अभी कटिंग ग्रो कर सकते हैं। फ्लावरिंग आपको लेट मिलेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कटिंग आप लगा ही नहीं सकते हैं। लेकिन जो कटिंग लगाने का सही टाइम होता है वो होता है बारिश का महीना, क्योंकि जिन लोगों ने भी बारिश के महीने में कटिंग लगाई थी उनकी कटिंग अच्छे से ग्रो हो चुकी होगी और पौधे ने कलियां बनाना भी शुरू कर दिया होगा। अगर आपका पौधा पुराने गमले में लगा हुआ है तो आप देखेंगे कि उसमें भी आपके पौधे ने कलियां बनाना शुरू कर दिया होगा। अब अगर पुराने गमले में ही आपको बहुत सारी फ्लावरिंग लेनी है तो आपको क्या काम करना है। इसके लिए सबसे पहला पॉइंट, जिस भी पौधे को आपने गुलदाउदी के जहाँ भी रखा था अभी सही टाइम है इसको पूरे दिन की धूप में रखने का। अगर आप इसको पूरे दिन की धूप में रखेंगे तभी ये कलियां बनाना शुरू करेगा। अगर आपका पौधा छाया में पड़ा रहेगा, धूप इसको नहीं मिलेगी, तो इसके ऊपर कीड़े और फंगस भी बहुत तेजी से आकर के लगते हैं। फ्रेंड्स, ये कटिंग मैंने लगाई थी और अब कटिंग के अंदर ही फूल आने शुरू हो चुके हैं। इसके बाद जो दूसरा काम आपको करना है कि आपके पौधे की जितनी भी पुरानी ब्रांचेस हैं जो कि खराब हो रही हैं, आप उनको हटा दो। सूखते फूलों को, पत्तों को, आप टहनियों को काट करके अपने पौधे से हटा दीजिए। और जितनी भी इसकी टहनियाँ हरी हैं जिसके ऊपर कलियाँ बन रही हैं, आप उन्हीं को सिर्फ रखो। इनको हटाने से बहुत सारे फायदे होंगे। इससे आपके पौधे के ऊपर ज़्यादा नई नई ब्रांचेस निकल करके आएंगी और जो पुराने पत्ते हैं जिनके ऊपर कीड़े या फिर फंगस लगे हुए हैं वो अभी अपने आप से ही निकल जाएंगे। इसके बाद तीसरा पॉइंट है इसकी पिंचिंग। अगर गुलदाउदी के पौधे को आपको घना बनाना है तो इसकी पिंचिंग यानी टिप को तोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके पौधे में अभी तक कलियां बननी शुरू नहीं हुई है, आपके पास कोई ऐसा पौधा है, कोई भी ऐसी ब्रांच है, तो उसकी आप लगातार पिंचिंग करते रहें। जितनी ज़्यादा आप पिंचिंग करोगे उतनी ज़्यादा गुलदाउदी की नई ब्रांच आएगी और उतनी ज़्यादा आप फ्लावरिंग ले सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने पिंचिंग करी थी तो 3 ब्रांच निकल करके आई है। कोई ऐसा पौधा मैं आपको दिखा देती हूँ जिसके अंदर अभी तक कली नहीं बनी है। कुछ इस तरीके से आपको पिंचिंग करनी है। बस इसके टिप को 2-3 पत्ते छोड़ करके आपको तोड़ देना है। ज़्यादा ब्रांच लेने के लिए, ज़्यादा फ्लावरिंग लेने के लिए ये बहुत ही बढ़िया नेचुरल टेक्निक है। गुलदाउदी का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसमें पहली बार में ही आप जितने ज़्यादा कलियाँ और फूल ले लो उतना ही बढ़िया है, क्योंकि दूसरी फ्लावरिंग में जब ये पौधा जाता है, एक बार फ्लावरिंग करने के बाद जब इसके फूल सूखते हैं तो बड़ी मुश्किल से ही ये कलियां निकालता है और नई ब्रांचेस को निकालता है। तो इसीलिए पहली बार में ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा फूल ले लेना है। गुलदाउदी का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसके फूल अगर एक बार खिल जाते हैं तो ये महीनों आपके पौधे में लगे रहते हैं। तो पौधे को जितना चाहे आप घना बना लो, जितनी बार आप पिंचिंग करोगे उतनी ही बार आपको 2 गुनी नई ब्रांच मिलेगी। लेकिन कलियां अगर निकलनी शुरू हो गई है तो फिर आपको अपने पौधे की पिंचिंग को रोकना पड़ेगा। इसके बाद चौथा पॉइंट है, अगर आपके पास पुराना गुलदाउदी का पौधा है और आप उसकी रिपोर्टिंग करना चाहते हैं, यानी बड़े गमले में नई मिट्टी के साथ आप उसको शिफ्ट करना चाहते हैं, तो ये सही टाइम है, आप इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसकी रिपोर्टिंग नहीं करना चाहते हैं, जो आपके पास पुराना गमला है उसी गमले में ही आपको इस पौधे को लेना है और उसी गमले में आपको बहुत सारी फ्लावरिंग चाहिए, जैसा कि मैं इस वीडियो में कर रही हूँ। मुझे अपने पौधों की जो पॉट है इनको बदलना नहीं है, इसी की मिट्टी में इसको काम करना है और इसी में मुझे बहुत सारे फूल चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको इसका जो पानी है वो 1 आध दिन के लिए आप रोक दो,
ताकि मिट्टी थोड़ी सूख जाए। मिट्टी मॉइश हो तब भी चलेगा, लेकिन मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली ना हो, वरना काम करना मुश्किल होगा। इसके बाद जो पांचवा काम आपको करना है वो ये है कि मिट्टी की आपको अच्छे से गुड़ाई कर लेनी है। गुड़ाई करने के साथ साथ पौधे में जो नीचे पत्ते हैं जो कि ख़राब हो रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे पत्ते हैं जो कि बिल्कुल मिट्टी में लग रहे हैं, तो आप उनको भी निकाल देना। अगर आप उनको रखेंगे तो ये पौधे की मिट्टी में ही गिरते रहेंगे, तो इससे मिट्टी के अंदर बहुत सारे कीड़े और फंगस आकर के लग जाते हैं। क्योंकि जो गुलदाउदी का पौधा है इसके अंदर भी काफ़ी सारे कीड़े और फंगस बहुत ही आसानी से लगते हैं। काफ़ी घना पौधा होता है, तो इसीलिए बेहतर है कि जो नीचे पुराने और सूखते पत्ते हैं आप इनको हटा देना खुद से ही। इसके बाद जो छठा पॉइंट है कि अगर आपके पौधे की मिट्टी सूख चुकी है तो ऊपर से आप थोड़ी सी मिट्टी इसकी निकाल लो। अगर आपके पौधे की मिट्टी सूखी नहीं है तो आप एक आध दिन के लिए इसकी गुड़ाई करके इसको ऐसे ही छोड़ दो और मिट्टी को थोड़ा सूखने दो। लेकिन मेरे पौधे की मिट्टी हल्की मॉइश है, सूखी सी है, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा मिट्टी इसका हटा दूंगी ऊपर से, क्योंकि अब जो टाइम है वो है सातवां पॉइंट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसको फर्टिलाइज़र देने का। तो इसको वो कौन सा खाद है जिसको कि अगर आप दोगे तो ये बहुत सारी नई ब्रांचेस तो निकालेगा, और कुछ ही दिन में जो आपका सूखता सा पुराना गुलदाउदी का पौधा था उसी पॉट के अंदर बहुत सारे सैकड़ों फूलों से भर जाएगा। तो इसके लिए हमको लेना क्या है? सबसे पहली चीज़ जो हमको लेना है ये है कंपोस्ट। कंपोस्ट आप कोई सा भी ले सकते हैं, आप वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं, या फिर आपके पास गोबर की पुरानी डिकम्पोज अच्छे से सूखी हुई खाद है तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो कंपोस्ट है इसको लगभग मैं अपने 3 पौधों में डालने वाली हूँ। ये मैंने आधा किलो के आसपास वर्मी कंपोस्ट लिया है। अगर आप अंदाजे से डालते हैं इसको तो 3 मुट्ठी से लेकर के 5 मुट्ठी तक आप ये कंपोस्ट अपनी 6 इंच से लेकर के 12 इंच तक के पॉट में इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी इसके बाद जो मैं दूसरी चीज़ ले रही हूँ ये है चाय की पत्ती। ये फ्रेश चाय की पत्ती है जो अभी हमने उबाली नहीं है, इसकी मात्रा मैंने 1 चम्मच ली है। ये चाय की पत्ती मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि जो भी पुराना पौधा होता है जो डोरमेंसी से निकल करके आता है, जैसे जो पौधा गर्मियों में फूल नहीं दे रहा था सर्दियों में अभी फूल देगा, जैसे कि गुलदाउदी का पौधा, तो इसकी मिट्टी में चाय की पत्ती इसलिए डालते हैं क्योंकि मिट्टी लंबे टाइम तक जब ऐसे ही पड़ी रहती मिट्टी क्षारीय हो जाती है, जिसकी वजह से पौधे के अंदर न तो नई ग्रोथ आती है ना ही फ्लावरिंग आती है। अब जो तीसरी चीज़ मैं यहाँ ले रही हूँ ये है डीएपी। डीएपी यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट। इससे हमारे पौधे को बहुत ही बढ़िया मात्रा में फास्फोरस और नाइट्रोजन दोनों ही मिल जाएगा। इसको देने से जो आपका गुलदाउदी का पौधा अभी तक मुरझाया हुआ सा पड़ा हुआ था वो बहुत सारी ब्रांचेस तो निकालेगा ही, काफ़ी सारे फ्लावरिंग भी देगा। अगर आपके पास ये तीनों चीज़ें नहीं है तो आपको क्या करना है? कंपोस्ट की जगह आप यूज्ड टी ले सकते हैं, यानी जो सूखी चाय की पत्ती मैं आपको बार बार वीडियो में बताती हूँ उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, और चाय की पत्ती आपको आसानी से आपके घर के किचन में मिल जाएगी। अगर आपके पास डीएपी नहीं है तो डीएपी की जगह आपको लेना है केले के छिलके के सूखे हुए पाउडर, यानी केले के छिलकों को सुखाकर ग्राइंडर मिक्सर में पाउडर बनाकर आप उसका इस्तेमाल डीएपी की जगह कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो मिक्सर मैंने तैयार किया है वो 3 से 4 मुट्ठी मैं छोटे छोटे पौधों में डाल दूंगी, और जो बाकी का बचा हुआ मेरा है आधा लगभग, इसको मेरा जो 10 से 12 इंच का पॉट है उसके अंदर डालने वाली हूँ। तो आप भी कुछ इस अंदाजे से इस तरीके से ये मिक्सचर तैयार करके, अगर आपके पास ये तीनों ही चीज़ें हैं तो आप इनको आसानी से अपने पौधे में डाल सकते हैं। एक बार अगर आप इसको दे दोगे तो आप 1 महीने तक कुछ नहीं दोगे अपने पौधे के अंदर, तब भी आपको कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इसी खाद से आपका पौधा बहुत सारे फूलों से भर जाएगा। अगर आप कोई होममेड फर्टिलाइज़र का मिक्सचर तैयार करना चाहते हैं तो इसके लिए आप 3 चम्मच सूखी चाय की पत्ती और 3 चम्मच केले के छिलके का पाउडर, इसके साथ ही आधा चम्मच चाय की पत्ती, इन तीनों ही चीज़ों को मिलाकर आप अपने 12 इंच के पॉट में दे सकते हैं। तो आपको कोई भी मार्केट का डीएपी या फिर कंपोस्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे भी आपके पौधे में बहुत ही बढ़िया फूल आएंगे। लेकिन जो होममेड फर्टिलाइज़र है इसको आपको महीने में कम से कम 2 बार, यानी कि 15 दिन के गैप पर आपको देना है। तो फ्रेंड्स, ये सारे काम आप अपने गुलदाउदी के पौधे में कर लो। कुछ ही दिन में आपका सूखता गुलदाउदी का पौधा बहुत सारे फूलों और कलियों से भर जाएगा। और ये जो फर्टिलाइज़र मैंने बताया है ये गुलदाउदी के पौधे के लिए कमाल का फर्टिलाइज़र है, आप इसको ज़रूर डालें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।